हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 55 में हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 56 में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, इसमें दो मेजर पार्ट है, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। नाउ अगेन इम्परफेक्ट कंपटीशन इज डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रॉडर कैटेगरी। परफेक्ट का कोई टाइप नहीं, लेकिन इम्परफेक्ट के तीन टाइप है। पहला मोनोपोली, दूसरा ओलिगोपोली और तीसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यानी हमें अब टोटल चार टाइप और पढ़ने। पहला कौन सा है? ऑब्वियसली परफेक्ट कंपटीशन फर्स्ट, और दूसरा इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट के अंदर तीन टाइप, 1 2 3, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्लियर एवरीवन? तो आपको समझ में आ गया हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम परफेक्ट कंपटीशन में यानी ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन में फर्स्ट टाइप जो है दैट इज परफेक्ट कंपटीशन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। On the basis of competition. Competition among the seller and the buyer is the most important criteria for classification of market in economics. ठीक है। फर्स्ट क्या था क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया? प्लेस था, जहां पे हमने लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल सीखा। सेकंड क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जहां पे हमने वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग टाइम सीखा। अब हम सीख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन को बेसिस पे मार्केट डिवाइड करना ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। लेट्स द स्टडी द वेरियस टाइप ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन अमंग द सेलर। तो किस तरीके से सेलर में कंपटीशन होता है उसी के बेसिस पे मार्केट डिवाइड किया गया है टाइप 3 में। और टाइप 3 में पहला टाइप जो है वो है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन का कोई भी टाइप नहीं है, लेकिन इम्परफेक्ट के तीन टाइप है। कौन सा? मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये हम सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है परफेक्ट कंपटीशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है परफेक्ट कंपटीशन? मीनिंग एंड डेफिनेशन। परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल एंड इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट रादर देन अ एक्चुअल मार्केट। ये क्या है आपको समझने से पहले, इसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करने से पहले ही बता दिया गया कि ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो रियल में नहीं होता, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन, क्या बताया रॉबिन्सन ने? डेफिनेशन क्या दिया उन्होंने? परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट मार्केट में जितना बनाया जा रहा है एग्जैक्टली उतना ही मार्केट में सप्लाई भी है। यानी जितना प्रोडक्ट को खरीदा जाता है उतना ही बेचा जाता है, जितना बनाया जाता है उतना ही बेचा जाता है। ये सिंपल वर्ड्स में उन्होंने समझाया। आगे बढ़ते हैं। अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इज वन इन विच द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर इज वेरी लार्ज। यानी आपको क्या बताया? सेलर एंड बायर दोनों कौन होंगे? ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाएंगे। प्रोडक्ट को खरीदने वाले भी बहुत होंगे, प्रोडक्ट को बेचने वाले भी बहुत होंगे। ऑल द बायर्स एंड सेलर एंगेज इन बाइंग एंड सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा होगा वहां पे? प्रोडक्ट होगा होमोजीनियस। अभी होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है इसको अलग से समझना पड़ेगा ना। होमोजीनियस का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट जिनका साइज, कलर, शेप, क्वालिटी, क्वांटिटी सब सेम हो। तो जो प्रोडक्ट का साइज, शेप, कलर, क्वालिटी, क्वांटिटी सेम होता है उन प्रोडक्ट को कहते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। याद रखेंगे, जिस प्रोडक्ट का प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, शेप, कलर सेम होता है उन प्रोडक्ट को हम कहते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, यानी परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग क्या बना कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट सिचुएशन वेयर द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, large number of sellers buying and selling
होमोजीनियस गुड्स, यानी परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे प्रोडक्ट को बेचने वाले भी बहुत हैं, उसी प्रोडक्ट को खरीदने वाले भी बहुत हैं, और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट खरीदा और बेचा जा रहा है वो होमोजीनियस है। अभी होमोजीनियस का मतलब क्लियर हो गया सबको? होमोजीनियस मीन्स ऐसा प्रोडक्ट जो सेम होते हैं। कैसे सेम? जो दिखने में, टेस्ट में, क्वालिटी में, प्राइस में, शेप में सेम होते हैं, उन प्रोडक्ट को हम कहते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। याद रखेंगे सब लोग। तो perfect competition is a market situation where there are large number of buyers, large number of sellers buying and selling homogeneous goods without any restriction. Moreover, both the buyers and seller possesses perfect knowledge of the market condition. और साथ ही साथ प्रोडक्ट के बायर को भी और प्रोडक्ट के सेलर को भी मार्केट के बारे में फुल इंफॉर्मेशन है। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ना, कि हो सकता है कुछ चीजें मार्केट के बारे में सेलर को पता हो सकता है प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स बायर को पता हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट हो गया, ये हो गया है इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। तो परफेक्ट कंपटीशन एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जिसमें प्रोडक्ट को खरीदने वाले बहुत है, प्रोडक्ट को बेचने वाले बहुत है, और जो प्रोडक्ट खरीदा और बेचा जा रहा है वो होमोजीनियस है। क्लियर एवरीवन? मीनिंग क्लियर हो गया कि परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बाइंग एंड सेलिंग होमोजीनियस गुड्स। बस इतना आपको याद रखना। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बाइंग एंड सेलिंग होमोजीनियस गुड्स। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बाइंग एंड सेलिंग होमोजीनियस गुड्स। क्लियर एवरीवन? चलिए अब परफेक्ट कंपटीशन के कुछ फीचर्स हैं, यानी मार्केट दूसरे मार्केट से किस तरीके से अलग है, क्या यूनिकनेस है उसमें। तो फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ यूनिकनेस है परफेक्ट कंपटीशन की। तो सबसे पहला फीचर, पॉइंट नंबर 1, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। ऑब्वियसली हमें पता है कि भाई परफेक्ट कंपटीशन का बेसिक मतलब ही यही है कि भाई लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए परफेक्ट कंपटीशन there are large number of sellers and buyers. As mentioned earlier, each seller form are negligible part is in the total market. यानी जो इतने ज्यादा बायर हैं, इतने ज्यादा सेलर हैं मार्केट में कि एक बायर के आ जाने से या एक सेलर के चले जाने से या एक सेलर के आने से या एक बायर के जाने से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कस्टमर बहुत हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट को बेचने वाले सेलर बहुत हैं। तो एक सेलर के या एक बायर के आने से या जाने से, उसकी एंट्री से या एग्जिट से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उसे पता है, सेलर को पता है कि भाई ऐसे बहुत सारे कस्टमर आएंगे, बायर को पता है कि भाई ये दुकान से नहीं तो हम दूसरी दुकान से ले लेंगे। क्यों? क्योंकि सेलर भी लार्ज नंबर है। हेंस नन ऑफ देम इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। यानी इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी, नन ऑफ देम का मतलब है ना ही बायर और ना ही सेलर प्राइस को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? आप ध्यान से सुनिए कि अगर मार्केट में सेलर लिमिटेड होंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर को अब सेलर के प्राइस पे प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, क्योंकि भाई प्रोडक्ट की दुकान कम है, लिमिटेड। उसके अदर एंड अगर मार्केट में कस्टमर लिमिटेड होंगे तो फिर सेलर को उसके हिसाब से प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, क्योंकि भाई कस्टमर रोज रोज नहीं आ रहा है, कस्टमर एक ही आ रहा है, कस्टमर मार्केट में बहुत नहीं है। तो अब ऐसे टाइम पे सेलर को बायर के प्राइस पे प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या सीख लिया कि यहाँ पे तो ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट को बेचने वाले भी बहुत हैं और प्रोडक्ट को सेल करने वाले, खरीदने वाले और बेचने वाले बहुत है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। क्लियर? इसी वजह से क्या होता है कि ये मार्केट में प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं, चेंज नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते। कौन? ना ही बायर प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करेगा, ना ही सेलर प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करेगा। Thus the sellers price takers under the perfect competition। और प्राइस और सेलर कौन होता है? आर द प्राइस टेकर्स अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। तो इसमें सेलर कौन है भाई? प्राइस टेकर। यहाँ पे आपने एक और कॉन्सेप्ट सीखा, प्राइस टेकर और प्राइस मेकर का मतलब। ठीक है, जैसे सेलर ने जितना बोला उतना कस्टमर ने प्राइस देने के लिए अग्री हो गया। सेलर ने 100 रुपीज बोला और बायर 100 रुपीज देने के लिए अग्री हो गया। ठीक है, तो सेलर ने जितना प्राइस मांगा है उसी प्राइस पे बायर रेडी हो जाता है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो बन जाएगा प्राइस मेकर। यानी हम जितना बोलते हैं सामने वाला उतना प्रोडक्ट का प्राइस देता है, तो हम हो गए प्राइस मेकर। और सामने वाला कौन हो गया? जो हमारे बोले हुए प्राइस पे प्राइस पे कर रहा है, जितना हम मांग रहे हैं वो दे रहा है, तो सामने वाला हो गया प्राइस टेकर।
ठीक है, याद रखेंगे हमारे प्राइस पे हम बेच रहे हैं, यानी सेलर जितना बोल रहा है बायर उतना प्राइस पे कर रहा है, तो इस केसेस में क्या हो गया, सेलर हो गया प्राइस मेकर एंड बायर हो गया प्राइस टेकर। इसके अपोजिट भी हो सकता है, बायर जितना बोलता है कि नहीं भाई मैं तो 80 रुपया दूंगा, तो अब इस प्राइस पे अगर सेलर सेल कर देता है तो क्या होगा, अब बायर जो है वो बन जाएगा प्राइस मेकर, बायर बन जाएगा प्राइस मेकर, और सेलर कौन बन जाएगा, सेलर बन जाएगा प्राइस टेकर, क्योंकि उसने कस्टमर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, द नंबर ऑफ बायर्स आर ऑल्सो लार्ज। अब नंबर ऑफ बायर्स जो है प्रोडक्ट को खरीदने वाले भी बहुत है। द शेयर ऑफ ईच मार्केट बायर इज ऑल्सो नेग्लिजिबल। अब बायर के आने से या बायर के जाने से भी मार्केट में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, thus none of them is a position to influence the market price। यानी इससे हमें क्या पता चल गया कि ना ही बायर और ना ही सेलर प्रोडक्ट के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई अगर दुकानदार कहेगा कि भाई आपके आने से एक कस्टमर, आपके चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कस्टमर जाएगा दूसरा कस्टमर आएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड बायर भी उस दुकान को छोड़ के चलेगा, क्योंकि उसको पता है ये दुकान नहीं से मैं दूसरी दुकान से खरीदूंगा। तो यहाँ पे ना ही बायर और ना ही सेलर किसी भी प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं, तो सेलर भी प्राइस मेकर नहीं है, बायर भी प्राइस मेकर नहीं। ठीक है, फीचर नंबर 1 क्लियर हो गया सबको, बहुत सारी चीजें इसमें सीखने मिली। चलिए पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2, होमोजीनियस प्रोडक्ट। आपको पता है होमोजीनियस का मतलब, यस होमोजीनियस का मतलब होता है दोस प्रोडक्ट व्हिच आर हैविंग आइडेंटिकल फीचर्स, प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, टेस्ट। ठीक है, चलिए, एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मार्केट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इज दैट द प्रोडक्ट सोल्ड इज होमोजीनियस और आइडेंटिकल। यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एक बेस्ट फीचर ये भी है कि वहां पे जो प्रोडक्ट खरीदा और बेचा जाता है वो होता है आइडेंटिकल या फिर होमोजीनियस। ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ साइज, डिजाइन, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा, यानी इन सभी चीजों में प्रोडक्ट सेम होते हैं। ऑल द प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट कॉम्पिटिशन सिचुएटेड सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, यानी जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जा रहे हैं वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। यानी हमें एक दुकानदार का प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो हम क्या करेंगे, दूसरे सेलर के पास चले जाएंगे सेम प्रोडक्ट के लिए। क्यों, क्योंकि भाई दोनों प्रोडक्ट सेम है। उसका अच्छा नहीं लगा, उस प्रोडक्ट, उस दुकानदार का, उस सेलर का प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, हम दूसरे तीसरे दुकानदार के पास चले जाएंगे, क्योंकि उसके पास भी सेम प्रोडक्ट अवेलेबल है। उसका प्राइस हमें सूट नहीं हुआ, दूसरा हम चौथे सेलर के पास चले जाएंगे, क्योंकि उसके पास वही सेम क्वालिटी का आइडेंटिकल होमोजीनियस प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो फीचर नंबर 2 हमने पढ़ा होमोजीनियस प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। there are no barriers to entry and exit of the firm। यानी जैसे आप देख पा रहे हैं कितने दुकानदार हैं यहाँ पे, कितने सेलर हैं, 1 2 3 4। आपको पता है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर सेलर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और सेलर अगर ऐड हो जाता है तो बाकी दुकानदार इसको रोकने वाले नहीं, क्योंकि उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और दुकान लगना आ जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी एंट्री से, इसके आने से या इसके जाने से बाकी सेलर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर भी बहुत सारे, बायर भी बहुत सारे। एनी फर्म कैन एंटर और क्विट द इंडस्ट्री एट इट्स ओन विल, यानी जो भी सेलर है वो अपनी मर्जी से अपनी दुकान मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन में आ सकता है और अपनी मर्जी से चाहे तो वो दुकान छोड़ के भी जा सकता है, यानी एंट्री भी कर सकता है और एग्जिट भी कर सकता है। इफ there is a hope of profit, the firm will enter in the market, and if the possibility of losses, the firm will leave the market। अगर उसको लग रहा है कि भाई प्रॉफिट होगा तो मार्केट में आ गया, नए दुकान खोल ली, अपनी इंडस्ट्री में आ गया, लेकिन उसको लग रहा है कि भाई लॉस होने वाला है तो वो मार्केट से जा भी सकता है, एग्जिट भी कर सकता है। क्लियर एवरीवन, फ्री एंट्री और एग्जिट का मतलब सबको समझ में आया कि भाई यहाँ पे दुकानें लग रही थी और लगेंगी और लगेंगी, बाकी सेलर्स को रोक नहीं सकते। अगर वो मार्केट छोड़ के जा रहा है तो बाकी सेलर्स को पकड़ नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकते। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, पॉइंट नंबर 3। क्लियर एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर, सिंगल प्राइस। सिंगल प्राइस होगा, डबल प्राइस क्यों हो सकता है, या प्राइस वेरिएशन होगा, क्या नहीं होगा। आपको पता है इतने सारे सेलर हैं, सब एक ही प्राइस पे सेल करेंगे तभी तो प्रोडक्ट बिकेगा। यस, अगर वो आपस में प्राइस वेरी कर देंगे क्वांटिटी के हिसाब से तो क्या होगा, देखिए, a single uniform price prevails
अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, यानी मार्केट में एक ही प्राइस चलता है। प्रीवियस का मतलब रनिंग प्राइस, कितना मार्केट में जो प्राइस चल रहा है या जितना चलता है उसकी बात कर रहे हैं। प्रीवियस का मतलब जो मार्केट में एग्जिस्ट प्राइस चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन विच इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी अभी हमने सीखा कि भाई बायर और सेलर प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, तो कौन डिसाइड करेगा? उस प्रोडक्ट की डिमांड और उस प्रोडक्ट की सप्लाई डिसाइड करेगी। इंटरसेक्शन कैसा होता है, याद है आपने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, तो डीडी कर्व सीखा था, लॉ ऑफ सप्लाई सीखा था, तो एसएस कर्व सीखा था, और ये पॉइंट हमें मिला था इक्विलिब्रियम। तो ये जो प्राइस आया है यही है ओरिजिनल प्राइस, जहाँ पे प्रोडक्ट को बेचने वाला बेचने के लिए तैयार है और खरीदने वाला खरीदने के लिए तैयार है। सिंगल प्राइस इस प्रोडक्ट, यानी लेट्स से कि भाई ये प्राइस 10 रुपी आया है, तो कोई भी बायर 9 रुपी में या 11 रुपी में नहीं बेचेगा। हर सेलर के पास जो है वो 10 रुपीज में ही अवेलेबल है। इनके पास भी 10 रुपए का, इनके पास भी 10 रुपए का, इनके पास भी, तो हर सेलर जो 10 रुपए में बेचेगा, ना ही 9 रुपए का ना ही 10 रुपए का। क्यों? क्योंकि प्राइस इंटरेक्शन के बाद, डिमांड और सप्लाई कर्व के इंटरेक्शन के बाद जो प्राइस बन के आया है वो 10 रुपी आया है। क्लियर? तो ये पॉइंट नंबर 4, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, सिंगल प्राइस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 आपके सामने है परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। ये भी हमने फीचर में पढ़ा था कि प्रोडक्ट को बनाने वाला और प्रोडक्ट को बेचने वाला मार्केट के बारे में जानते हैं। ऑब्वियसली ये नहीं जानते, लेकिन हमने पहले ही अज्यूम कर लिया था, पहले ही मीनिंग में पढ़ लिया था कि ये इमेजिनरी सिचुएशन है। परफेक्ट कंपटीशन ही एक नॉन एग्जिस्टिंग मार्केट है जो रियलिटी में कहीं नहीं होता है। द बायर एंड सेलर पॉजेस अ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशन। आपसे क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्ट को खरीदने वाला, प्रोडक्ट को बेचने वाला, यानी बायर एंड सेलर मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं। एवरी सेलर and the buyer has the knowledge about the price, quality, sources of supply and of production etc. ये सब लोग जानते हैं, ये हमने अज्यूम कर लिया, फीचर में बता दिया कि भाई यहाँ पे प्रोडक्ट को बनाने वाला और प्रोडक्ट को सेल करने वाला दोनों प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, कहाँ से प्रोडक्ट बनता है, कहाँ से प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, ये सब जानते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लियर एवरीवन? यहाँ तो सबको समझा। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट फीचर नंबर 5, परफेक्ट कंपटीशन का 5वां पॉइंट। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। पॉइंट नंबर 6 है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ना, मोबिलिटी का मतलब होता है मूव होना। मूव होना कहाँ से? एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, इसे हम क्या कहेंगे? मोबिलिटी कहेंगे। ठीक है। फैक्टर प्रोडक्शन आपको याद है, फैक्टर प्रोडक्शन कितने हैं? यस, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, याद आ रहा है आपको? ये है फैक्टर प्रोडक्शन। तो इसके बारे में क्या कहता है परफेक्ट कंपटीशन, देखते हैं। There is a perfect mobility of factor of production under the perfect competition. Labor and capital are mobile. आपको कहते हैं लेबर एंड कैपिटल आर मोबाइल, यानी वो मूव कर सकते हैं। नॉट ओनली जोग्राफिकली बट ऑल्सो ऑक्यूपेशनली, कि जोग्राफिकली नहीं कि भाई वो इंडिया से काम कर रहे तो यूएस तो जा ही सकते हैं, ये तो जोग्राफिकली हो गया। इंडिया से काम कर रहे यूएस जा सकते हैं, यस जा सकते हैं, कि वो मोबाइल है, वो यूएस जा सकते हैं क्योंकि वो जोग्राफिकली तो है ही है, बट ऑल्सो ऑक्यूपेशनली, कि भाई इंडिया में इंजीनियर का काम कर रहा था, वहाँ पे जाके वो एज अ सेल्समैन काम कर सकता है, यस ऑब्वियसली वो कर सकता है, वो करे या ना करे अलग बात है, लेकिन वो उसके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो वो ऑक्यूपेशनली भी मूव कर सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या सीखा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मोबाइल होते हैं, मूव हो सकते हैं, कहाँ पे कहाँ तक? एक जगह से दूसरी जगह तक। कौन कौन से फैक्टर की बात बताई? स्पेशली कैपिटल और लेबर के बारे में बात बताई। क्लियर? लैंड भी हो सकता है क्या? लैंड ज्योग्राफिकली तो नहीं हो सकता है, लेकिन ऑक्यूपेशनली हो सकता है। यहाँ पे लिखा नहीं है पॉइंट, लेकिन आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दें कि लैंड ज्योग्राफिकली इंडिया का लैंड उठ के यूएस तो नहीं जा सकता है, लेकिन इंडिया में जो लैंड है जो फार्मिंग के लिए यूज हो रहा है, खेत के लिए यूज हो रहा है, उस पर हम शॉपिंग सेंटर तो बना सकते हैं। तो इस तरीके से मूव हो गया। यस, इस तरीके से मोबिलिटी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ज्योग्राफिकली पॉसिबल नहीं कि हम एक फार्म को, एक खेत को उठा के दूसरे कंट्री में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा सके, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अदरवाइज फैक्टर प्रोडक्शन में कैपिटल और लेबर तो परफेक्टली मोबाइल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी हमने अज्यूम कर लिया हुआ कि भाई यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज यूनिफॉर्म, प्राइस सेम होता है। अभी हमने सीखा था कि हर सेलर कितने प्राइस में बेचता था? 10 रुपीज में, बिकॉज we assume that the transportation cost does not exist. The assumption will lead to the uniformity in price. अगर आप ये समझेंगे कि भाई ये जो सेलर थे ये अपने घर का प्रोडक्ट बना के बेच रहे थे,
तो 10 रुपए में बेच रहे थे, लेकिन ये मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, मार्केट से खरीद के लेके आते हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी जाता है, तो 1 रुपए ट्रांसपोर्टेशन का ऐड कर देते हैं। अब तीसरे सेलर जो है ये 10 रुपए का खरीद के लाते हैं और अब बड़े बाजार से शहर से खरीद के लेके आते हैं, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन 2 रुपया जा रहा है। अब तीसरा सेलर जो 10 रुपए का खरीदता है, लेकिन अब उसे शहर से नहीं बल्कि वो सेंट्रल मार्केट से दूसरी कंट्री से खरीद के लेके आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, प्राइस सबका अलग अलग है। तो हमने अज्यूम कर लिया किसी को भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो ही नहीं रहा है, सबको 10 रुपए का पड़ रहा है, तो सब 10 रुपए में बेच रहे हैं। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप लोग? नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर आप ये अज्यूम कर लेंगे कि भाई किसी को ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कोई बाहर से खरीद के लेके आ रहा है और उस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी हो रहा है, तो वो अपने प्रोडक्ट में ऐड करेगा, प्रोडक्ट में ऐड करेगा तो प्राइस चेंज हो जाएगा। नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। लेजी फेयर पॉलिसी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। यानी लेजी फेयर यानी लेट देम डू, यहाँ पे गवर्नमेंट अपने प्राइवेट बिजनेसमैन को काम करने का परमिशन देती है, हर चीज में उसको कह लीजिए पाबंदी नहीं लगाती, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं लगाती, बल्कि प्राइवेट बिजनेसमैन को काम करने देती है अपनी मर्जी से। इट मीन्स दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी बायर कितना क्वांटिटी बनाएगा, 100 किलो बना सेलर 100 kg बनाएगा और 10 रुपये में बेचेगा, तो यार कितना क्वांटिटी बनाएगा, कितने में बेचेगा, ये गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता। कौन से मार्केट में? परफेक्ट कंपटीशन। तो ये हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। आई होप यहाँ पे आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे प्राइस डिटरमिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।